इसके असरात और भी हो सकते थे, लेकिन अब ये डैमेज कंट्रोल जो है वो ऐसा लगता है कि बहुत हद तक जो है वो हो गया। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। नजर बज़ाहिर यही आ रहा है। रहमान साहब, अतर कासमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अतर कासमी साहब, यकीनी तौर पर ये एक खुश आइंद ऐलान है कि आपने हुर्मुज़ खोल दिया गया है और मजीद इस हवाले से हम देखेंगे कि बेहतरी आएगी। कुछ रोज़ पहले भी हम मुसलसल ये बातें करे आ रहे हैं कि दोनों फ़रीक़ैन को एक कदम पीछे होना पड़ेगा, अपने रवैयों में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। इन तमाम तरह ऐलानात के बाद ये बहुत हद तक लग रहा है कि पॉजिटिव अप्रोच दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से अपनाई जा रही है। आप क्या समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में मज़ीद क्या होता देख रहे हैं? कितनी पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे रही है? देखिए, नो डाउट इसमें तो आपको बिल्कुल मुस्बत रवैया नजर आ रहा है, ईरान का भी नजर आ रहा है, अमेरिका का भी नजर आ रहा है। और उस मुस्बत रवैये को अचीव करने में यकीनन जो बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी हो रही थी, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान का किरदार भी था, और रीसेंट जो ट्रिप था तेहरान का फील्ड मार्शल का, वो मेरे ख्याल में गेम चेंजर था। उसके बाद बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया। आपको याद होगा कि लेबनान के अंदर जो सीज फायर है, पहले उसके हवाले से अनाउंसमेंट हुई थी, बाद में अमेरिका ने कहा कि वो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर ईरान ने जब उसके ऊपर एम्फेसाइज किया तो हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज ये कहा गया अमेरिका की जानिब से कि लेबनान में भी सीज फायर है, हिजबुल्लाह से सीज फायर की बात भी की है अब ट्रंप ने। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे मुस्बत इशारे तो मिल रहे हैं, और उससे अब यही लगता है कि इसका जो अल्टीमेट गोल है जो सबका, वो यही है कि एक पीस डील हो जाए, जिसके नतीजे में ये जो पूरा खित्ता है वो उसके अंदर जो इस वक्त एक बहरान की कैफियत है मिलिटरीली और सिक्योरिटी के लिहाज से, और पूरी दुनिया के अंदर जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है लूमिंग है, उसको किसी तरीके से अवॉइड किया जाए। तो मुझे ये लगता है कि टू बी ऑनेस्ट के बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव पेशरफ्त है। और फिर ये ट्रंप की जानिब से कहना कि अबनाए ईरान, तो मेरे ख्याल में इन इट सेल्फ इज ऑब्वियसली उन्होंने एक तरह से ईरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि ये चीज आपको बिलोंग करती है या आपकी है, हम इस पे कोई कब्जा नहीं करना चाहते। तो मुझे ये लगता है कि अगले जो 2-1 दिन हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हमें कुछ ना कुछ बड़ा जो मुआहदा है वो फाइनल होता हुआ नजर आएगा। सही, यकीनी तौर पर ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। अतर साहब हमारे साथ ही रहेगा। आमिर साहब, जैसे अभी अतर साहब ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल का जो तेहरान का दौरा था, अगर उसे ये कहा जाए कि वो गेम चेंजर होगा तो ये किसी तौर पर गलत नहीं होगा, क्योंकि सफारती लिहाज पर बहुत हमने कोशिशें दिखाई दी और वो मुस्बत पेशरफ्त भी हुई। और उस तेहरान के दौरे के बाद भी हमने देखा कि अब किस तरीके से रवैये बदल रहे हैं, फैसले बड़े आ रहे हैं सामने और चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की जो मार्केट है ऑयल के अंदर आप देखें कि किस तरीके से 83 पे आ गया, $83 पे आ गया, 13% से ज़्यादा गिर चुका हुआ है, और पूरी मार्केट रिस्पॉन्स कर रही है इस अंदाज में कि लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि कैसे एकदम आबना हुर्मुज़ खुलेगी। और यही पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये एक ऐसा ट्रायका वजूद में आया कि जिन्होंने अपने आप को पीछे हटा के पाकिस्तान को आगे किया, दुनिया में आगे लेके चले गए हैं सब जगह पे। तो फील्ड मार्शल का जब ईरान के अंदर वार जोन में उतरना और पब्लिकली उतरना, ये भी नहीं कि कोई छुप के गए हैं, दुनिया के सामने पहुंचे हैं, वीडियो शेयर हुई हैं और तस्वीर आ रही हैं मुसलसल, और उसका ये नतीजा है कि कल पहले सदर ट्रंप ने ये इशारा दिया कि अगर मामला तय होते हैं तो मैं खुद भी साइन करने पाकिस्तान जा सकता हूं। और फिर आज ईरान ने ऐलान किया, चूँकि वो जो हिजबुल्लाह के साथ मामलात थे, जो लेबनान में इसराइली बमबारी थी, उसमें सीज़ फायर आया, तो उसने एकदम चेंज किया कल रात को मिडनाइट में कि जी बिल्कुल सीज़ फायर मान लिया इसराइल ने, क्योंकि इसराइल को मनवाना ज़ाहिर अमेरिका की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान ने जो अपना काम था वो कर दिया था कि ईरान तैयार था गुफ्तगू के लिए और अगले मराहिल के लिए। तो जो छोटी चीज़ें बन गई अब उनके ऊपर फाइनल होगा कि किस तरीके से जो पैसे देने हैं ईरान के डी फ्रीज होने हैं। जैसे मैं कह रहा था कि वो $6 अरब तो कतर में है, और कुछ कांग्रेस की पाबंदियां हैं, तो वो सऊदी अरब उसके लिए मेरी इतला के मुताबिक जो रिपोर्ट हो रहा है कि वो ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए आ गया कि आप अपने कानूनी मराहिल बाद में मुकम्मल कर लें, लेकिन इस डील को फाइनल करें, साइन करें। और ईरान के लिए जो एप्रीहेंशंस थी, जो वो बार बार कह रहे थे कि अमेरिका बात करता है मुकर जाता है, हमने पिछले अमेरिकी सदर के साथ मुआहदा किया, सदर ट्रंप आए और उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जो बाइडन की जो जितनी मेहनत हुई थी ईरान के साथ वो ज़ीरो हो गई, तो ट्रस्ट नहीं था। फिर इस दफ़ा पहले जून में हमला किया, फिर अब मुज़ाकरात जब हो रहे थे, जब यूरेनियम की अफजूदगी पे भी मामला तय हो गए थे, तो इसराइल ने जो गेम डाली थी नेतन्याहू ने, उसमें सदर ट्रंप जो है ट्रैप हुए और 4 दिन की कहानी सुनाई गई थी और वो 38 दिन पे चली गई, तो उनके लिए मसला बन गया था। तो ऐसे में जब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काम आई है, सारी दुनिया के सामने हम खुल्लम खुल्ला आए हैं कि जनाब हम बात कर रहे हैं, हम ना घबराए हैं ना कतराए हैं। हम सऊदी अरब भी गए,
12 मार्च को प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की सऊदी क्राउन प्रिंस से बात हुई थी। हमने वहाँ पे उनको सब्र से काम लेने की बात की थी। फिर जो 4 मुल्क की हमारी आज भी एक वहाँ पे मीटिंग अंतालिया में मुतवक्को है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की हैं, और ये सारे मुल्क मिलके जहाँ अपना एक शायद फोरम बनाने के लिए, ब्लॉक बनाने के में है, जिसमें दोहा को भी शामिल किया जाएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर की भी वीडियोज़ आई हैं, वो 4 जो हमेशा वो जाते हैं जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो 5-6 सदूर वज़ीर आज़म के साथ उनकी मीटिंग की जारी हुई है। वो अपनी डिप्लोमेसी पे लगे हुए हैं। जो मामलात इसहाक डार के ज़िम्मे लगे वो उनको तय कर रहे हैं। फील्ड मार्शल इसको लीड कर रहे हैं इस सेंस में कि सदर बार नाम ले रहे हैं, जहां फील्ड मार्शल प्राइम मिनिस्टर का वो तेहरान का भी एतमाद जीतने में कामयाब हुए हतमी तौर पे, जिसके बाद लबनान वाली जो सीज फायर थी वो हुई और आज अब नए हुर्मुज़ खुल गई। तो अब वो मामलात जो बड़े थे वो तय हो गए। अब है कि जी गुफ्तगू के अंदर दोनों ने जो एसेट्स हैं ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का वो हर्जाना मांग रहा है कि आपने जंग हम पे मुसल्लत की। फिर अमेरिका जाहिर है वो कहते हैं आप इंसानी हकूक की बहाली करें, वहाँ पे लोगों को हक दें। वो रजीम चेंज वाला मामला तो ख़त्म हो गया जब बरह रास्त बैठ के बातचीत शुरू हो गई। तो उम्मीद ये है कि अगले हफ्ते में ये शायद हतमी तौर पे इस्लामाबाद में मीटिंग हो जाएगी और मुआहदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो सोमवार को ये बात कही थी कि मेरे पास 21 तारीख आई है। उसके अंदर ये अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। अपने इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि 21 तारीख इस्लामाबाद के लिए बड़ी अहम है। तो अब उस तरफ ही जा रही हैं बातें। प्राइम मिनिस्टर तो कल शाम तक वापस आएंगे अंतालिया फोरम से। अब कुछ लोग इतवार की बात कर रहे थे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। दुनिया के फोरम पे पाकिस्तान, अब आप देखें ना, कोई दुनिया का अखबार हो, टीवी हो, डिजिटल मीडिया हो, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, हमारी क़यादत, सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं और लिख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से नेगेटिविज्म नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसे मरहले पे ये फैसला किया कि हम मैदान में आ रहे हैं और लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। हमने ट्रस्ट जीता है, दुनिया का ट्रस्ट जीता है। बहुत सारे ममालिक जो इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं है, लेकिन उनके माशी मफादात इस जंग से वाबस्ता थे। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, ये पूरी आलमी जंग बनने जा रही थी, जिसको पाकिस्तान ने रोका आखिरी मरहले पर जाके। सदर ट्रंप को भी पीछे किया, ईरानी क़यादत को भी किया। आज वो मौका आया जब आबनाए हुर्मुज़ खोल दी है कि अब वो जो आखिरी रुकावट थी कि वो लबनान वाली जंग और ये ख़त्म हो तो फाइनल अकॉर्ड की तरफ जाएं।